मैं आपका अमरीक सिंह धर्मसत क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट्स गो ऑन आवर टॉपिक्स। आज का टॉपिक है अपना डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा स्टार से। ये होता है क्या है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एक डिस्टेंस होती है, ठीक है, मेजर्ड परपेंडिकुलर टू दी बाउंड्री, जिसको मेजर करते हैं बाउंड्री के परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑफ द सॉलिड बॉडी, किसी भी एक सॉलिड बॉडी की, ठीक है, बाय विच, जब बाउंड्री डिस्प्लेस होती है यानी हिलती जुलती है या अपनी पोजीशन को चेंज करती है, ठीक है, टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन फ्लो रेट, एक फ्लो रेट की वजह से, ठीक है, जैसे अपना पानी का फ्लो आ रहा है, जैसे कोई भी फ्लूइड का फ्लो आ रहा है, उसके वजह से जो अगर बॉडी कोई डिस्प्लेस्ड हो, ठीक है, तो बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलते हैं उसे। किस अकाउंट में? ऑन दी अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, यानी एक बाउंड्री लेयर बनना, फॉर्मेशन यानी बनना, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा स्टार से, ठीक है। जैसे कि ये कह रहा है इट इज़ आर डिफाइंड एज द डिस्टेंस, एक डिस्टेंस है मेजर्ड परपेंडिकुलर टू दी बाउंड्री। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने एक प्लेट ली है, ठीक है, तो इस प्लेट में क्या कह रहा है ये? मेजर्ड परपेंडिकुलर टू दी बाउंड्री। जैसे कि ये देखिए ये परपेंडिकुलर है बाउंड्री पे, ठीक है, प्लेट पे सॉलिड बॉडी, बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड। अगर ये बाउंड्री हिलती है, डिस्प्लेस होती है, ठीक है, फ्लो रेट की वजह से, तो एक नई बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, एक बाउंड्री लेयर निकल आएगी वहाँ से, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कैसे हम दिखा पाएंगे, तो देखिए ज़रा। तो एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, इसका एक्सप्रेस कैसे, मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम देखते हैं, हम लिखते हैं कि कंसीडर अ प्लेट, कंसीडर कंसीडर द फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड। जैसे कि ये देखिए हम एक फ्लूइड का फ्लो मान लेते हैं u एट u वेलोसिटी, ठीक है। कंसीडर द फ्लो ऑफ फ्लूइड, एक फ्लो मान लेते हैं जिसकी वेलोसिटी है u ओवर द स्मूथ प्लेट, एक स्मूथ प्लेट के थ्रू, एक स्मूथ प्लेट के ऊपर से एक फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी u। तो हम मान लेते हैं एक सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन 1 एट अ डिस्टेंस x। x क्या है? x एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज, ठीक है, x का एक डिस्टेंस है फ्रॉम लीडिंग एज टू सेक्शन 1 सेक्शन 1, ठीक है। तो y एक वर्टिकल डिस्टेंस है सेक्शन 1 पे, जहाँ पे अपना एक हमने फ्लूइड एलिमेंट माना है dy। dy क्या है? थिकनेस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। dy क्या है? थिकनेस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। y क्या है? एक डिस्टेंस है जहाँ पे फ्लूइड एलिमेंट है। y is a distance from the surface of plate to element, fluid element, ठीक है। ये हो गया y डिस्टेंस हो गई, और ये अपना एक फ्लूइड एलिमेंट हो गया जिस पे वेलोसिटी जा रही है स्मॉल u। स्मॉल u क्या? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट फ्लूइड एलिमेंट, तो u हो गया। तो हम जैसे कि हमें पता है डी ए क्या हो गया,
डी हो गया एरिया ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, एरिया ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। तो डी ए क्या होगा, डी होगा थिकनेस इंटू, थिकनेस क्या होगी डी वाई इंटू बी, बी क्या है विड्थ ऑफ दी, बी इजकल टू विड्थ ऑफ एलिमेंट, ठीक है, बी क्या विड्थ ऑफ एलिमेंट, ये अपना एरिया आ गया। अब निकाल रहे हैं मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड थ्रू एलिमेंट स्ट्रिप, स्ट्रिप। तो मास ऑफ फ्लूइड, मास क्या रहेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया मास। तो अपना वॉल्यूम क्या होगा डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, एरिया ऑफ एलिमेंट स्ट्रिप, ठीक है। तो रो इंटू वॉल्यूम क्या है इसका, ओ सॉरी वेलोसिटी क्या थी, फ्लूइड एलिमेंट पे वेलोसिटी चल रही थी स्मॉल यू, तो एरिया क्या रहेगा डी वाई इंटू बी, तो ये क्या बन गया रो बी स्मॉल यू डी वाई। तो अब मान लेते हैं हम कि यहाँ पे मान लो ये प्लेट नहीं है, जो ये फिगर है इस फिगर में हम प्लेट नहीं मान लेते, तो जो प्लेट ना होने की वजह से फ्लूइड एलिमेंट पे वेलोसिटी जाएगी, वो क्या जाएगी, जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है ना वो वेलोसिटी एक्ट करेगी। तो इफ देयर हैड बीन नो प्लेट, ठीक है, तो क्या होगा मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड थ्रू एलिमेंट स्ट्रिप, तो क्या होगा वही पहले वाला रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, रो वेलोसिटी क्या होगी स्मॉल कैपिटल यू, प्लेट ना होने की वजह से कैपिटल यू एक्ट कर रही है, इंटू एरिया क्या होगा डी वाई इंटू बी, तो ये क्या हो गया रो बी कैपिटल यू इंटू डी वाई। तो अब यहाँ पे ये वाली जो मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड है ये ज़्यादा आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 2 ज़्यादा है इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, दी रिडक्शन ऑफ मास पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या आएगा जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में माइनस करेंगे, तो रो बी कैपिटल यू डी वाई माइनस रो बी स्मॉल यू डी वाई, तो यहाँ पे क्या बच गया रो बी कॉमन आ गया कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक छोटा सा एलिमेंट है उसके लिए हमने निकाला है, अगर हम इसको पूरे फ्लूइड का निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे टोटल रिडक्शन मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देंगे, जो इक्वेशन अपनी थर्ड इक्वेशन आई है उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 टू डेल्टा, डेल्टा क्या है थिकनेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, तो कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई, ये इक्वेशन आ गई अपनी फोर्थ। तो अब मान लेते हैं कि अब यहाँ पे प्लेट नहीं है और ना ही अपना प्लेट ना होने की वजह से जो अपनी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू है वो एक्ट कर रही है बाउंड्री लेयर पे। तो अब मानते हैं कि जो ये प्लेट है वो अपने डिस्प्लेस्ड हुई है डेल्टा स्टार, ठीक है। इफ द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड डेल्टा स्टार
इफ द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड डेल्टा विद फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, कैपिटल यू, तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ फ्लूइड, द मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, ठीक है, थ्रू एलिमेंट स्ट्रिप, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, ठीक है, रो इंटू वेलोसिटी क्या होगी, कैपिटल यू, इंटू एरिया क्या हो गया, डिस्प्लेस कितनी हुई है, डेल्टा स्टार, और थिकनेस कितनी है, बी, तो ये क्या आ गया, रो बी कैपिटल यू इंटू डेल्टा स्टार, तो ये क्या होगी, डिस्प्लेस हो रही है, ये इक्वेशन होगी अपनी फिफ्थ। तो अब जो ये फिफ्थ इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है वो दोनों इक्वल हो गए, ये टोटल रिडक्शन ऑफ मास है और ये टोटल अपना फ्लूइड जो है डिस्प्लेस हो रही है, जो अपनी प्लेट है, बॉडी है। तो जो अपनी ये इक्वेशन फिफ्थ है और फोर्थ है इसको हम इक्वेट कर देंगे, बराबर रख देंगे, तो जैसे कि दिखा देते हैं, इक्वेटिंग द इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हम बराबर रखते हैं, फोर्थ इक्वेशन क्या है अपनी, इंटीग्रेटिंग ऑफ रो बी, इंटीग्रेटिंग डेल्टा यू रो बी कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई, ठीक है, और अपनी फिफ्थ इक्वेशन क्या है, रो बी यू डेल्टा रो बी कैपिटल यू डेल्टा स्टार, तो अब देखिए रो बी डेल्टा स्टार इक्वल टू इंटीग्रेटिंग जीरो टू डेल्टा रो बी क्या है, कॉमन है, वो बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई, रो भी इधर भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कैंसिल आउट करने के बाद क्या बचेगा, कैपिटल यू इंटू डेल्टा स्टार इक्वल टू जीरो इंटू डेल्टा यू कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई, यू क्या इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी डेल्टा स्टार इक्वल टू इंटीग्रेटिंग जीरो टू डेल्टा 1 बाय यू कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई। तो अब इस u को हम अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इंटीग्रेटिंग जीरो टू डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इज डी वाई, डेट इज आंसर। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस,